हाँ जी, आज की क्लास के अंदर हम नमपाई को एक्सप्लोर कर रहे होंगे किस तरीके से नमपाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी पाइथन के अंदर बन जाती है डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग के डोमेन के अंदर, और किस तरीके से ये फास्ट होती है बाकी इटसेल्फ पाइथन की अपनी लाइब्रेरी से, और इसके इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है पाइथन के अंदर। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर आज इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, नमपाई के ऊपर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमारी एक नमपाई जो है इटसेल्फ एक हाईली परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेरीज के ऊपर काम करी होती है और स्ट्रक्चर्ड पाइथन के ऊपर काम करी होती है। जो हाँ जी, हम नमपाई के ऊपर थे और नमपाई के ऊपर हम नमपाई के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, नमपाई अपनी पांडास की एक लाइब्रेरी जो उसमें से आई, और इसके ऊपर जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो एक प्रॉपर एन एरेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए, जो नमपाई होता है उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। अगर हम किसी भी कोड के अंदर देखें तो हमें नमपाई को इटसेल्फ इंपोर्ट कराना पड़ता है, क्योंकि इटसेल्फ फंक्शन नहीं है किसी भी पाइथन के ऊपर, तो हमें से पहले उसके अंदर डालना पड़ता है, अपनी इंपोर्ट कराना पड़ता है अपने ऊपर। अच्छा, इसका फ़ायदा होता है कि डायमेंशन वगैरह को स्ट्रिंग के अंदर लेके चली जाती है, किसी भी नंबर या फिर किसी भी एरे को ये स्ट्रिंग के अंदर ले जाती है, ताकि ये एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर ले आती है, ताकि सबको कंपाइल करना आसान हो। जैसे हमने एक एरे बनाई है एनपी एरे, और उसके अंदर हमने एक ये डाला और एक ये डाला है, और हमने इसके अंदर एफ एरे के साथ हमने उसका एरे रन कराया, डायमेंशंस के ऊपर रन कराया, और उसके ऊपर शेप डॉट कर रखा। अच्छा देखें, एरे इटसेल्फ है, एंडेम है, टाइप है, और ये शेप है। इसके ऊपर हम डेटा टाइप के ऊपर हम काम करें। हम जब कोड रन करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है, एरे इज इक्वल टू एरे क्या है हमारा एरे 1 2 3 4 5 6, डायमेंशन हमारे पास दो है। ऑब्वियसली बात है, डायमेंशन हमारे पास दो है और शेप हमारे पास 2 बाय 3 का है, 2 बाय 3 का ऑब्वियसली बात है, और हमने डेटा टाइप इसके अंदर INT64 है। ठीक है जी। इस तरीके से हम जब आगे जाएंगे तो परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे कि भाई हमारे पास नमपाई और पाइथन की लिस्ट की क्या, मतलब जब हमारे पास पाइथन की लिस्ट थी तो हमें नमपाई की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, नमपाई इट्स हाईली 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 स्पीड के अंदर काम करती है। जो पाइथन है वो अक्सर औक़ात आप जब उसे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कंप्यूटेशनल पावर का काम देते हैं तो वो स्लो हो जाती है, और वहाँ पे नमपाई काम आती है कि बल्क डेटा सेट या फिर लार्जर डेटा सेट के ऊपर काम करती है। जैसे हमारे पास एक एंट्रीज है, हम ज़रा कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे पास अगर 1 लाख डेटा सेट का एंट्रीज हो, तो जो पाइथन लिस्ट है वो 49 मिनट लेती है। ठीक है, अभी तो ये छोटा सा है, 1x फास्टर ऐसे कह सकते हैं, लेकिन जब हम इसे 20 लाख के ऊपर लेके जाएंगे तो फिर ये जो इशू है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। फिर भी नमपायर है काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ है। ठीक है, हमारे हमें जो इसकी ज़्यादातर फिजिबिलिटी हमें मिलती है, हमें छोटे और इन सारी के डेटाबेस के अंदर मिलती है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, की फीचर्स क्या है नमपाई के ऊपर, कि एक रिच डेटा सेट है जो एक्सप्लोर करता है मोस्ट पावरफुल वंस को। ठीक है जी, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर यूज़ होता है कि ब्रॉडकास्टिंग मैसेज और इस तरीके की स्ट्रेचिंग लार्ज डेटा सेट के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है। अच्छा, इंपोर्ट नंबर, हमने अगर हम कोड को देखें तो इंपोर्ट एज एनपी है, डेटा इज इक्वल्स टू एनपी एरे, और उसके अंदर ये सारा एरे लिखा हुआ है, और उसके अंदर 100 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया एज रिजल्ट डेटा प्लस 100 के बारे में, और ये हमने सीधा सीधा इसके ऊपर एनपी लगा दिया। तो उसका जो रिजल्ट मिला वो हमने 122 के सेट के अंदर मिला और 101 के सेट के अंदर मिला। इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा ओरिजिनल डेटा क्या था और ब्रॉडकास्टिंग मैसेज का डेटा किस तरीके से था। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है कि भाई हम इसके अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास डेटा और हमें उसकी स्लाइसिंग करनी है तो हम उसकी स्लाइसिंग आराम से कर सकते हैं। साथ में इंडेक्स एरे के ऊपर काम कर सकते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर स्टैटिकल के अंदर मीन सम और एसटीडी है, और लीनियर अलजेब्रा में डीओटी, लीनियर लिव है, और रैंडम रैंड है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आगे भी अपनी स्लाइड्स के अंदर काम कर रहे होंगे। अच्छा, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है नमपाई की। नमपाई एक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस है, एफिशिएंसी बेस है, और साफ़ सुथरा कोड है। मतलब हमें उसके अंदर रिपीटेटिव लिस्टिंग के अंदर एक लिस्ट को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में आपको सेव करना पड़ता है, कोई भी सॉर्टिंग के लिए इसके अंदर ये चीज़ नहीं होती, और इको फ्रेंडली है। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा आज नमपाई का सारा टॉपिक क्लियर होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि मैं इसके अंदर भी देख लें कि भाई देखिए, अगर हमारे पास नमपाई का एक कोड है तो हमने नमपाई का एक कोड लिखा है, जो हमारे पास ये एरे है। ठीक है जी, ये एरे है, हमने इसके अंदर एनपी एरे लगा दिया है, फिर हमने एरे को स्क्वायर्ड किया है और हमने उसको प्रिंट कराने पे लगा दिया है। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये जो नीचे वाला एरे,
ये आपको ऑब्वियस सी बात है एनपी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है जी। ये स्क्वायर्ड एरे है और ये ओरिजिनल एरे, और हमने इसके ऊपर स्क्वायर का फंक्शन डायरेक्टली लगा दिया ए आर के ऊपर, ठीक है जी। इस तरीके से इसकी भी फर्दर मुझे एक्सप्लेनेशन जो मैंने पीछे करी थी, प्रिंट वगैरह किया हुआ है, एरे के इधर यूज़ किया है, नम नम का ए आर पाइथन लिस्ट के अंदर यूज़ किया है, और इस तरीके से हमने ए आर को किस तरीके से, ए आर स्क्वायर्ड को किस तरीके से मल्टीप्लाई करा है एक दूसरे से, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।